नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले बिहार में राजपूत वर्सेस ब्राह्मण के बीच लड़ाई छिड़ गई है। और ये लड़ाई आरजेडी कोटे से राज्यसभा में सांसद मनोज झा के ठाकुर की कुआं वाली कविता पर शुरू हुई। 21 सितंबर को राज्यसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल पर जब राज्यसभा में बोल रहे थे मनोज झा, तो अपने भाषण के दौरान उन्होंने ठाकुर की कुआं वाली कविता सुनाई थी। तब मनोज झा ने यह कहा भी था कि इससे किसी भी जाति को किसी भी प्रकार से कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है, इसे कोई अपने ऊपर ना ले, बल्कि हर किसी के अंदर एक ठाकुर है जिसे निकालने की जरूरत है। आनंद मोहन आप जान रहे हैं, जेल से बाहर आए हैं, पूर्व सांसद हैं, बाहुबली नेता हैं और बिहार में राजपूतों के बड़े नेता कहे जाते हैं। आनंद मोहन ने मनोज झा के इस कविता को अपने पर ले लिया, राजपूत जाति पर ले लिया। और आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद बयानबाजी शुरू कर दिए। आनंद मोहन ने प्रहार करना शुरू किया मनोज झा पर और कई बड़ी बड़ी बातें कह दी, जिसमें जीभ काटने तक की बात थी। देखिए चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं, शिवहर से चुनाव जीते हैं। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने चेतन आनंद को भी टिकट दिया था और लवली आनंद जो चेतन आनंद की मां है, आनंद मोहन की पत्नी है, उन्हें भी टिकट दिया था। खैर, अब राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई बिहार में छिड़ी मनोज झा के कविता पर। और आनंद मोहन ने साफ तौर पर यह कहा कि यह मनोज झा ने राजपूतों को टारगेट किया है। क्या था कविता में, आपको यह भी पहले बता देते हैं। कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचित थी और उस कविता में ठाकुर की कुआं कविता आपने अगर नहीं सुनी है तो फिर से सुना देता हूं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल के मुठ पर हाथ अपनी यानी हथेली अपनी, उसकी फसल ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ला ठाकुर का, अपना क्या गांव शहर देश। अब जरा सोचिए कि राज्यसभा के अंदर कोटे की मांग कर रहे थे मनोज झा। वो मांग कर रहे थे नरेंद्र मोदी की सरकार से कि ओबीसी जाति के लोगों को भी आरक्षण देनी चाहिए, और अगर आप ओबीसी जाति के महिलाओं को आरक्षण नहीं देते हैं तो हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और इसी दरम्यान उन्होंने ये कविता सुनाई थी। लेकिन आनंद मोहन ने कहा कि भाई ये तो राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है। अब आपको यह समझना होगा कि आनंद मोहन के इस बागी सुर से तेजस्वी यादव को कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, आप तेजस्वी यादव के बयान को सुने होंगे। तेजस्वी यादव दिल्ली से आज पटना लौटे हैं और पटना लौटते हैं उन्होंने जिस तरीके से प्रहार किया है, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि तेजस्वी यादव गुस्से में हैं, चेतन आनंद के बयान से भी और आनंद मोहन के बयान से भी। यह सच है कि 2020 के चुनाव से पहले लवली आनंद और चेतन आनंद दर दर की ठोकर खा रहे थे। उन्हें कोई पार्टी तवज्जो उतनी नहीं दे रही थी, लेकिन आरजेडी ने राजपूत वोटरों को अपने ओर समेटने के लिए लवली आनंद और चेतन आनंद को टिकट थमाया। अब देखिए, आपको हम पहले पूरा जो राजपूत समीकरण है उसके ओर ले चलना चाहेंगे। देखिए, 21 राजपूतों को टिकट दिया भाजपा ने, जीते कितने 15। जेडीयू ने 7 राजपूतों को टिकट दिया 2020 में, जीते कितने 2। आरजेडी ने 8 राजपूत जाति के लोगों को टिकट दिया, 8, जीत गए 7 और हार गई आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। कांग्रेस ने 10 राजपूत जाति के लोगों को टिकट दिया, जीत कितनी मिली 1। तो आपको यह समझना होगा, अगर महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं तो महागठबंधन ने 18 सीटें दी थी, जिसमें मात्र 8 सीटें महागठबंधन को मिली। 15 सीटें तब जो है वो बीजेपी को मिली थी और जेडीयू को 2, यानी कि 17। और कुल विधानसभा में विधायकों की संख्या अगर वीआईपी के भी जोड़ लें तो 28 जो हैं वो विधायक हैं राजपूत जाति के। हालांकि वीआईपी के लोग जो हैं वो शामिल हो गए बीजेपी में।
देखिए, तेजस्वी यादव ए टू जेड की समीकरण बना रहे थे। वो आने वाले 24 के चुनाव में चाहे राजपूत जाति के लोग हों या फिर ब्राह्मण जाति के लोग हों या फिर भूमिहार जाति के लोग हों, अगर आप संख्या वाइज देखें तो 21 विधायक हैं भूमिहार और ब्राह्मण 12 विधायक हैं फिलहाल विधानसभा में। तो तेजस्वी यादव की रणनीति थी कि अब आने वाले चुनाव में आनंद मोहन बाहर आए हैं। आपको मालूम है आनंद मोहन को जेल से किसने बाहर निकाला? कानून में संशोधन करके नीतीश कुमार ने। और आनंद मोहन जब जेल से बाहर आए तो उनके घर में जो वैवाहिक कार्यक्रम हुए, चाहे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की हुई हो या फिर उनकी बेटी की हुई हो सुरभि आनंद की, दोनों वैवाहिक कार्यक्रमों में तेजस्वी यादव शिरकत करते नजर आए, नीतीश कुमार शिरकत करते नजर आए। और आनंद मोहन जब जेल से बाहर आए तो साफ तौर पर आनंद मोहन के जुबान से बीजेपी के खिलाफ हमेशा प्रहार निकलता था। आनंद मोहन अटैक कर रहे थे, लेकिन इन दिनों आनंद मोहन चुप्पी साधे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आनंद मोहन और लवली आनंद का टिकट सेट हो चुका है। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद को शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में, और शिवहर में इस बार रामा देवी की जगह वो चाहते हैं कि बीजेपी से लवली आनंद को टिकट मिल जाए। हाँ, राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई छिड़ी है, तो आपको यह समझना होगा कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या भी काफी अधिक है, मुसलमानों की संख्या भी काफी अधिक है। इस पर अगले दिन किसी रिपोर्ट में चर्चा करेंगे जब शिवहर लोकसभा सीट की बात करेंगे हम। लेकिन आनंद मोहन अब बीजेपी के साथ सेट हो गए हैं क्या? तो देखिए, तेजस्वी यादव के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो कहीं ना कहीं जरूर किया है आनंद मोहन और चेतन आनंद ने। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि पार्टी फोरम में उनको अपनी बातें रखनी चाहिए थी, और मनोज झा के समर्थन में उन्होंने यहां तक कह दिया है, लालू यादव के बयान को दोहराते हुए ही, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं और बहुत सूझबूझ के साथ वो अपनी बातें रखते हैं, और किसी भी जाति विशेष को टारगेट करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। बहरहाल, अब आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद की मुश्किलें कहीं ना कहीं आरजेडी से तो जरूर बढ़ जाएगी। 2024 के चुनाव के लिए शिवहर लोकसभा सीट पर आरजेडी की दमदार इस बार वहां पर दावेदारी है और दमदार प्रदर्शन की भी तैयारी है। लेकिन अगर आनंद मोहन को अगर आप देखें, आनंद मोहन जब से सक्रिय हुए हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, तो सैयद फैसल अली जिन्हें 2019 में तेजस्वी यादव ने टिकट थमाया था शिवहर लोकसभा से, वो भी सक्रिय हो गए हैं क्षेत्र में। बहरहाल, मतलब आप समझ रहे हैं, आनंद मोहन का कहीं ना कहीं उनके परिवार का आरजेडी के साथ नाते रिश्ते खत्म होने वाले हैं। हो सकता है कि तेजस्वी यादव आगे की रणनीति पर, उनके बेटे चेतन आनंद पर कार्रवाई कर दें। सबकी नजर है इस पर। आपको यह भी मालूम है कि तेजस्वी यादव ने राजपूत जाति के लोगों को अपने ओर समेटने के लिए जगदानंद सिंह को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाए रखा है और सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक बड़ी समीकरण, बड़ी रणनीति तेजस्वी यादव की है। अब लालू यादव की भी रणनीति होगी। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। अगर यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं आप, अब तक आपने टुडे बिहार न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को तो जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।